नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शिवम सर। अकाउंट्स वाला ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शिवम सर। आपके लिए लाया हूँ बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी वाला कोर्स। तो हमने कल के लेक्चर में ये जाना कि सर हमको अगर अकाउंटेंसी को प्रिपेयर करना है तो बेसिक हम पढ़ना है। तो बेसिक में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हमको पढ़ना थे, तो हमने कल के लेक्चर में पूरी लिस्ट देखी थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। चलिए दोस्तों, तो यह है हमारा टॉपिक जिसका नाम है टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। तो अभी हम ये वीडियो में जानेंगे कि सर ऐसे कौन से टर्म्स है जो हमको इस टॉपिक में जानना है। अकाउंटेंसी के जो वर्ड्स यूज होते हैं यूजुअली डेली लाइफ में, प्रैक्टिस में, तो उनकी एक लिस्ट है। पहले हम क्या करेंगे, वन बाय वन वो देख लेते हैं, देन फिर उसमें से वन बाय वन एक एक टर्म्स जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहला टर्म हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं हम लोग पहले, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एंट्री क्या होता है, फिर नरेशन देखना है हमको क्या रहता है, गुड्स, कैपिटल, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट। उसके बाद अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, ट्रेडिंग कंसर्न क्या होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होते हैं, गुडविल क्या होता है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, टाइप्स ऑफ एसेट क्या है, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ क्या होती है, इनकम क्या होता है। उसके बाद रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, नरेशन, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ये पूरे टर्म्स हमको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए पहला टर्म जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है ट्रांजैक्शन। तो आपके सामने ये एक डायग्राम है जिससे तुमको पूरा ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, इस फ्लो चार्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन पढ़ना है। फिर ट्रांजैक्शन इज क्लासिफाइड अंडर टू। फर्स्ट इज एन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, another is an non-monetary transaction. Then monetary transaction is further classified cash transaction, then credit transaction, and non-monetary transaction includes barter transaction. तो ये वाली जो शीट है इसमें हमको पता चला कि सर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, ये तो हमने जाना। बट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं ये आज पहले हम जानेंगे, बाद में फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे और बाद में उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट, ट्रांजैक्शन ये है क्या है अपन पहले पढ़ लेंगे। ट्रांजैक्शन इज अ हैपनिंग और एन इवेंट which brings about change in the financial position of the business। किसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन को सबसे पहले समझ लेते, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने हमको ऐसा बताया कि ट्रांजैक्शन एक इवेंट है, एक घटना है जो घटने के कारण हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा, बदल आएगा। उस इवेंट को, उस घटना को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। तो देखते, देखिए इधर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो ट्रांजैक्शन को हमने देखी थी, इट इज एन हैपनिंग और इवेंट जिससे क्या होगा, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा।
फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। चेंज क्या होता है दोस्तों? चेंज यानी दो ही चीजें रहेगी, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। क्या इंक्रीज डिक्रीज होगा सर? हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। सर फाइनेंशियल पोजीशन म्हणजे क्या? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता हमारा पैसा या तो वो बढ़ने वाला है या तो कम होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। किस वजह से इंक्रीज डिक्रीज होगा? ये घटना के कारण, और वही घटना को हम बोलते ट्रांजैक्शन। आया आपके ध्यान में? तो ट्रांजैक्शन नथिंग बट इज एन हैपनिंग और इवेंट विच ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये हो गया तुम्हारा ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, समझो दोस्तों, ये एक हमारा बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। समझो लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल, एक फर्नीचर का बिजनेस है। अब फर्नीचर की बिजनेस में हमारे बिजनेस के पास समझो अभी कैश है ₹2000। हमारे बिजनेस में अभी 2000 की कैश पड़ी हुई है। तो अभी हमको ट्रांजैक्शन को समझना है। तो ट्रांजैक्शन पढ़ते समय हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि सर ट्रांजैक्शन एक ऐसी घटना है जो घटने के कारण हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। तो समझो एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये हमारा बिजनेस है, फर्नीचर शॉप है। ये फर्नीचर के बिजनेस में अभी हमारे पास कितना पैसा है? हमारे पास 2000 रुपये। तो अभी हमने क्या किया? हमने इस दुकान में से एक कबर्ड सेल किया। कितने का? 200 रुपए का। सर 200 रुपए का कबर्ड समझते हैं, या समझो 20,000 रुपए का कबर्ड तुमने सेल किया। तो अब क्या होने वाला है? अगर तुम कबर्ड सेल करते हो तो क्या होगा? सर कबर्ड सेल किया तो पैसे आएंगे। तो कबर्ड 20,000 में हमने बेचा है। तो देखो पहले के हमारे पास थे 2,000 रुपए, अभी हमारे पास आ गए 20,000 रुपए। तो देखो ना हमारी पोजीशन में चेंज आया या नहीं आया? सर बिल्कुल आ रहा है। 20, हमारे पास 2,000 रुपए थे, अभी कितने हो गए? 22,000 हो गए। तो नथिंग बट इट इज एन एक्टिविटी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये एक्टिविटी को हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। आया आपके ध्यान में? आया समझ में? चलिए अब एक और एक एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं। सेम वही बिजनेस है, वही बिजनेस में अभी समझो 22,000 का कैश है हमारे पास, कैश अवेलेबल है। अभी ये बिजनेस में क्या हुआ? एक कस्टमर के साथ हमारा डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, और वो झगड़े में हमने थोड़ी सी हमारी बातचीत हो गई और सेटलमेंट हो गया। तो अभी ये जो झगड़ा हुआ, ये झगड़े को मैं ट्रांजैक्शन बोल सकता या नहीं बोल सकता? कमेंट करके बताना। तो सर झगड़ा होने के कारण तुम्हारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया क्या? अभी भी 22,000 है, पहले भी 22,000 थे। तो ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है दोस्तों? तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। तो दोनों एग्जाम्पल से आपके दिमाग में आ गया होगा कि किसे हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, किसे हम ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। क्लियर है सभी को? तो अभी इतना हमने ट्रांजैक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ते, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।